हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो कितनी बार आ चुकी है देखते हैं। 2020 में, 1986 में, 1968 में या उपयुक्त समय में। तो देखो 2020 में भी शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, और 1986 में भी आई थी और 1968 में भी आई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है उपयुक्त सभी में, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा। तो ये पैटर्न रहेगा 10+2+3 रहेगा, 3+3+4 5+ रहेगा, 5+3+3+4 रहेगा, या 4+3+3+5 रहेगा। तो ये रहेगा 5+3+3+4 रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी सही आंसर है इसका। आप इसको 534 या 5334 से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना। प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई। भारतीय शिक्षण संस्थान की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था तैयार की गई, या राज्य शिक्षा प्रणाली तैयार की गई। तो देखो ये जो इसका सही आंसर है कि प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई। तो ये तैयार की गई थी भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, जिसे हम NEP बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है। 35, 34, 30, 32। तो इसका सही आंसर जो है वो है 35 ईयर्स। कितने वर्षों बाद घोषणा की गई है, 35 ईयर बाद, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इससे मिस्टेक हो गया, इसका 34 ईयर है, ठीक है, सही करिएगा सभी। 34 ईयर, 35 नहीं, 34 ईयर है। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 1984 में, 1986 में, 1985 में, या 1987 में। तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी। 2021-24 तक, 21-30 तक, 21-22 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नई शिक्षा नीति 21 और 22 तक लागू हो जाएगी। तो इसका सी आंसर सही है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 से ख़त्म कर दिया गया है। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी। तो कक्षा 5 से इंग्लिश को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करेगा। वर्ष 2030 तक, 2025 तक, 2022 तक, या 2024 तक। तो इसका सही आंसर है 2030 तक, यानी 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा 2030 तक प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया गया है। तो कितने प्रतिशत किया गया, 8%, 10%, 6%, 12%। तो कितने प्रतिशत खर्च किया गया, 6% खर्च किया गया है, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक सुधारना है। तो कब तक सुधारना है, 2030 तक, 35 तक, 25 तक, 40 तक। तो ये सुधारना है 2035 तक।
नेक्स्ट देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये सीधा सीधा आपको भी समझ में आ रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और उसका सीधा सीधा शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? कक्षा 6 से, 7 से, 8 से या 5 से? तो ये शुरू होगी कक्षा 6 से, यानी ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? 3 से 8 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष? तो ये उम्र होगी 3 से 8 वर्ष। ठीक है, 3 से 8 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? NEP 1986, NCF 2005, NCERT या SCF 2011? तो ये दी गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा। ठीक है, 1986 के द्वारा दी गई है। लेकिन यहाँ सही करना, ये NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीक और ध्यान, दूसरे विषय से दूर हटो, या गणित में अभिसरण सोच विकसित करना। देखो, परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान दें, ये तो गलत बात है। अगर हम परीक्षा तकनीकों पर ही ध्यान देंगे, परिणाम की नहीं सोचेंगे, तो हमारा रिजल्ट हमेशा ही ख़राब रहेगा। दूसरे विषयों पर ही से दूर हटेंगे और एक ही विषय पर जोर रहेंगे, तो ये भी गलत बात है। और गणित में अभिसरण सोच विकसित करना, ये भी गलत बात है। तो हमारा सही आंसर क्या है? नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। ठीक है, तो ये थी हमारी टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।